अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सी एस फोरम। और सी एस फोरम के इस चैनल से हम जो आजकल वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइन अगर हमने डिटेक्ट कर ली है तो वहाँ से वर्ड कैसे डिटेक्ट करेंगे। वर्ड डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि स्पेस के ज़रिए हम डिटेक्ट करें। लाइन आपके पास आ गई है, उस लाइन को हम एक फंक्शन कॉल करें, उसको इनपुट देते। अभी यहाँ मैंने फंक्शन नहीं बनाए हुए, सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। हम एक फंक्शन बना लें जिसको वो एक जो लाइन है वो लाइन क्रॉप करें और वो उस फंक्शन को वो लाइन दे दें। लाइन जब उसको देंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, उसमें स्पेस देखेगा कि जहाँ स्पेस ज़्यादा आई है, स्टेप साइज 16 के मुताबिक स्पेस आई है, उस स्पेस तक फ्लैग ऑन और ऑफ करके वर्ड जो है वो एक अरे में स्टोर करता जाए, या उसकी एक लिस्ट बना ले, या उसको टेक्स्ट फाइल में उसको राइट करता जाए। अब वो टेक्स्ट फाइल में राइट करने का तरीका बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो फंक्शन है लेबलिंग का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो बात यहाँ पे मैं पेंट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास ये एक पेंट है, ये पेंट है, ये जो एल्गोरिदम है ये लेबलिंग करता कैसे है। लेट्स से कि आपके पास ये एक मेरे पास ये ए वर्ड है, ये दूसरा ए बी बी और आई या एल जो भी है। लेट्स से ए बी बी आई लिखा हुआ है आपके पास। मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इससे कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन ये फिर एक स्पेस देने के बाद ये सी ए टी लिखा हुआ है। लेट्स से कि ये कैट है, ये तो वर्ड है, ये तो नहीं है लेकिन ये वर्ड है। ये लाइन आपने डिटेक्ट कर ली कि वो लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है। ये आपने लाइन, लेट्स सपोज कि ये लाइन आपने डिटेक्ट की थी, इसमें दो वर्ड है। ये फंक्शन आपने देना है और किसको, मैटलैब को। अब जो फंक्शन हम कॉल करेंगे वो लेबलिंग करेगा, क्योंकि ये लेबलिंग बाइनरी इमेज पे होती है, और वो भी कहाँ होती है कि टेक्स्ट आपका वाइट हो और बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो, वहाँ होती है। अब उस ये क्योंकि फंक्शन बिल्ट-इन इस मैटलैब के अंदर मौजूद है जो कि आपको लेबल करके देता है। तो लेबल में आपको चाहिए कि लेबल कहते हैं नेम को, और ये जो एन है ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उस तस्वीर में। ये जो लाइन दी है इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इनको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट इसलिए हैं कि ये इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे इसके अंदर, टी के अंदर। लेट्स से कि 150 पिक्सल है जो कि कनेक्टेड हैं। ये देखें, ये पिक्सल इस पिक्सल के साथ, यानी गैप नहीं है, ये कनेक्ट है, और ये यहाँ से ये लाइन कनेक्ट है। ये जो कनेक्टेड पिक्सल हैं ये देखने के दो तरीके हैं। कनेक्टेड पिक्सल दो तरीके से देखे जा सकते हैं कि आपने ये जो नेबर पिक्सल देखने हैं कि वो क्या है कि एक ये वाला पिक्सल देखें, ये वाला पिक्सल देखें, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये डाउन वाला है, ये अप वाला है। यानी आप यूं देख सकते हैं, यूं देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये जहाँ कट कर रही है ये एक पॉइंट है। इस तरफ देखा मिला हुआ कौन सा है, इस तरफ देखा इस तरफ कौन सा मिला हुआ है। ये 4 कंपोनेंट है। ये कौन सा है, 4। यानी इस तरफ देखा लेफ्ट राइट, इस तरफ देखा अप डाउन और लेफ्ट राइट से अगर कोई पिक्सल जुड़ा हुआ है तो वो काउंट करेगा, उसको एक ही ऑब्जेक्ट काउंट करेगा। लेकिन सम टाइम लेफ्ट राइट और अप डाउन से जुड़ा हुआ नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट यूं जुड़ा हुआ होता है। लेफ्ट राइट से तो नहीं है, यहाँ तो एक ही पिक्सल आया है हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी एक ही पिक्सल आया है, लेकिन अगला पिक्सल हॉरिजॉन्टल में नहीं आया, ना ही डाउन में आया है, वर्टिकल में आया है, बल्कि वो डायगोनल में आ गया है। अगर आप
इस डायरेक्शन पे भी देखते हैं और इस डायरेक्शन पे भी देखते हैं, तो इसे कहते हैं 8 कंपोनेंट, यानी 2 डायगोनल ये, 2 डायगोनल ये, 4 और 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 2 पिक्सल, इसे 8 कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर आपने 8 कनेक्टेड कंपोनेंट देखने हैं तो वह आपको बताना होगा कि ये जो विंडो है 8 इस तरफ भी देखना है, इस तरफ भी देखना है, अप डाउन्स। और अगर 4 कनेक्टेड देखते हैं तो वो यूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखता है। तो उसमें सम टाइम ये जो कर्सिव ऑब्जेक्ट है जैसे जीम होगा तो ये कनेक्टेड में नहीं आएगा क्योंकि ये डायगोनल पे है। ये बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। तो ये लेबलिंग एल्गोरिदम करता है। कैसे? कनेक्टेड 8 से भी करता है, 4 से भी करता है। हम 8 से करेंगे। 8 में ये एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये जो एक ऑब्जेक्ट आएगा कनेक्टेड है, दूसरा ये कनेक्टेड है, तीसरा ये कनेक्टेड है, चौथा ये कनेक्टेड है, पांचवा ये कनेक्टेड है, छठा ये कनेक्टेड है और सातवां ये कनेक्टेड है। तो n के अंदर 7 आ जाएगा। ये जो लेबल है, लेबल तो इसमें ABC नाम, असलम, फरीद, अकबर यूँ नाम नहीं रखने, बल्कि ये लेबल में ये रखेगा, ये पहला लेबल, दूसरा, तीसरा, ये तादाद बता देगा। और ये जो पहला लेबल होगा उसको 1 से, ये देखें A अगर मैं T बनाता हूँ तो यूँ T, ये 1 पहला लेबल कनेक्टेड, पहला कनेक्टेड, पहला कनेक्टेड, पहला T 1 1 1 1 1। और यहाँ जॉइंट कंपोनेंट 1 1 1 1 1, यहाँ 1 1 1 1 1, ये 1 1 1 1 1, ये पिक्सल 1, ये पहला लेबल 1 है। और टोटल कितने हैं वो यूँ है 7 है। तो दूसरा लेबल क्या होगा? वो लेट से कि ये I है तो I 2 2 2 2 2 2 2 यूँ है। ये 2 दूसरा लेबल है, ये तीसरा लेबल, यह तीसरा, ये चौथा लेबल होगा। नाम तो एक ही है लेकिन ये लेबल अलग है और ये लेबल अलग है। तो ये एड्रेस भी होगी, ये देखें ये लोकेशन, उसी लोकेशन पर 1 लिखा होगा जहाँ पे ये कनेक्टेड है, उसी लोकेशन पर 2 होगा जहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट के एड्रेस भी आ जाएंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक बनता है, विड्थ हाइट भी उसके पास होगी इसी लेबल में, और यहाँ तादाद होगी। अब ये फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब देखें इस फंक्शन को, ये L लेबल है और यहाँ पर N ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ और W वाले को कॉल करता हूँ। ये कंट्रोल C किया और ये हमने इसको चेक तो कर लिया हुआ है, यहाँ पेस्ट किया और देखिए ये L में क्या आया है, यहाँ N में क्या है। N कह रहा है कि 3 आया है और L क्या है कि L में वो देखें लेबल्स भी होंगे और ये पूरी इमेज होगी। कितनी इमेज के 387 क्रॉस 734, वो इमेज का जो साइज़ था, क्योंकि वो लाइन आपके पास आ रही है, ये लाइन, ये 3 आगे एक लेबल कनेक्टेड, मैंने कहा था कि वाइट वाले को कनेक्टेड समझता है, मैंने ये इमेज इसको एज ए इमेज दी है W। तो W में जो कनेक्टेड कंपोनेंट वाइट वाला एरिया है ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, ये 1, ये 2, ये 3। तो हमें ये पता चला कि टेक्स्ट जो लाइन है वो 3 है। कौन क्या 3 है? लाइनें 3 हैं और हर लाइन की जो साइज़ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका साइज़ ये होगा, इसका साइज़ ये होगा, इसका साइज़ ये होगा। इसका एड्रेस उसमें यहाँ 11111 होगा, यहाँ 2222 होगा और यहाँ 333 होगा। तो 1 लेबल, 2 लेबल, 3 लेबल इस पूरी इमेज में इन जगहों पर होगा जहाँ पे वाइट है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई है। तो हमारा ये फंक्शन आज का कंप्लीट होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि मैं वीडियो लेंथी करता हूँ तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है, फिर आप पूरी नहीं देखते तो नुकसान मुझे हो जाता है, मेरी मेहनत ज़ाय हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें अपने, ताकि मुझे इसका रिवार्ड मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।